मैक्सिमम तो ऐसा होता है कि वोट्स के टाइम वो लोग आते हैं, सबके घर घर भी जाते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों को मतलब कोई मतलब नहीं है जनता से। युवा चाहता है कि बेरोजगारी का दर जो है इस प्रदेश से घटे। ऐसे नॉर्मली जो है सड़कों में गड्ढे बड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे पीएम आया, सीएम कोई भी आते हैं, जैसे आते हैं तो रातों रात जो सड़कें बन जाती है ना, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे को। दिखावे सड़कें बन गई, इससे प्रॉब्लम है। जो एक रात में करा वो पहले भी तो कर सकते थे। तो मेरा ये है कि मतलब अगर वो अपनी मतलब सुविधाओं के लिए कर रहे हैं तो मतलब ऐसे दिखावे के लिए ना करें। महंगाई, बेरोजगारी तो सर सैलरी भी तो इंक्रीज़ हो रही, तो महंगाई के लिए तो कोई इशू नहीं है। सर फर्स्ट तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट मिले सभी को। जैसे भी आप हमारे यहाँ पे कॉलेज में देख लो तो कितने सारे जो है मतलब टीचर्स की वैकेंसीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, पर कोई एम्प्लॉयमेंट का नहीं स्कोप निकल रहा है। तो उनको यही होना चाहिए, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रोड्स को ठीक करवाएं। तो यहाँ पे कुछ भी हिमाचल में कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमें जो भी है या तो चंडीगढ़ जाना पड़ता है या फिर अपनी फैमिली को छोड़ के। इतने दिनों से वो ख़राब पड़ा है, उसको मतलब साफ़ नहीं करे उस जगह को। इतना हमें मुश्किल हुआ वहाँ पे जाने के लिए। और रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ से आए तो रातों रात ही उन्होंने वो सारा ठीक कर दिया। तो हो गया, जब एमएलए के पास जाते हैं तब बस 1 महीने के लिए पानी आता है और फिर नहीं आता है। देखिए, अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं हमें बोलते हैं कि सिर्फ अपना काम करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जैसे वो हमसे प्रॉमिसेस करते हैं वैसे पूरा भी करें। बट वही है कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन वही है कि उनके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। PhD होल्डर्स हैं, MBA करा हुआ है, लेकिन वही है कि पियून की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल शॉप्स में लगे हुए हैं। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी। जनता सर्वोपरि है। जी हाँ दर्शकों, आप भी सोच रहे होंगे मैंने इस कथन का इस्तेमाल क्यों किया। जैसे कि आपको ज्ञात है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर के दिन पूरे हिमाचल में चुनाव हुए हैं विधानसभा के। ऐसे में 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट घोषित होना है। तो आज कुछ बातचीत आम जनता से करते हैं, युवाओं से करते हैं, किस तरह की अपेक्षाएं जो है सरकार से उनकी रहने वाली हैं, क्या कुछ कार्य जो है वो चाहते हैं कि धरातल पर सरकार द्वारा किया जाए। तो इस वक्त धर्मशाला में मौजूद हैं, कुछ बातचीत युवाओं से करते हैं किस तरह से चुनावों को देखते हैं। अगर बात की चुनावों की तो जैसे कि आपको ज्ञात है 8 दिसंबर को रिजल्ट निकलना है और 12 नवंबर को मतदान हुआ था। तो युवाओं से जानते हैं किस तरह की सरकार की मांग ये करते हैं, क्या कुछ विशेष जो है इनको सरकार से चाहते हैं। तो बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम तान्या। तान्या जी, चुनाव हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, बात की जाए एक युवा एक सरकार से क्या चाहते हैं और किस तरह की सरकार की मांग करते हैं? मतलब ऑब्वियसली जो मतलब हमारे लिए काम करे, मतलब लोगों को सुने, है ना। कोई भी बात है, जैसे मैक्सिमम तो ऐसा होता है कि वोट्स के टाइम वो लोग आते हैं, सबके घर घर भी जाते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों को मतलब कोई मतलब नहीं है जनता से। हो कहाँ से आप? मैं हूँ चंबा से। चंबा से। तो अगर चंबा में कोई भी सरकार बनती, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बने या कांग्रेस की बने, किस तरह का विकास चाहते हैं वहाँ पे आप? हम मतलब एजुकेशनल तो डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना, बच्चों के लिए। और भी मतलब कुछ भी अगर बात की चंबा की, एक ट्राइबल क्षेत्र है, कौन कौन सी अहम समस्याएं जो हैं वहाँ पे एक छात्र को आती है, छात्रों को आती है, किस तरह देखते हैं? काफ़ी वहाँ पे मतलब काफ़ी बैकवर्ड वो आता है, जैसे ना ट्रैवलिंग का बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हमारे वहाँ की सड़कों में बहुत प्रॉब्लम रहती है, और मतलब ऑलमोस्ट जैसे अभी बरसात थी तो भी आपने सुना होगा वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उस चीज़ की आती है मेनली, और उस चीज़ पे कोई मतलब बहुत सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है, तो उस चीज़ पे कोई फोकस नहीं करता। तो मे बी उस चीज़ पे करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों के स्कूल्स वगैरह सब मिस होता है। अभी पिछले महीने पूरा बंद था वो बरसात के टाइम पे। तो कह सकते हैं कि सरकार आती है तो आप ये चाहते हो कि वहाँ पे कनेक्टिविटी जो उसको अच्छा किया जाए, शिक्षा को अच्छा किया जाए, स्वास्थ्य को अच्छा किया जाए। हाँ हाँ। मैम क्या नाम है आपका? सोनल। सोनल जी, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं और किस तरह का विकास चाहते हैं आप सरकार से? सर फर्स्ट तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट मिले सभी को। जैसे भी आप हमारे यहाँ पे कॉलेज में देख लो तो कितने सारे जो है मतलब टीचर्स की वैकेंसीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, पर कोई एम्प्लॉयमेंट का नहीं स्कोप निकल रहा है। तो कितने ज़्यादा टीचर्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, तो हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्लासेस वगैरह के लिए। तो फर्स्ट तो यही है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट स्कोप जो है वो ज़्यादा निकाला जाए, और एजुकेशन फील्ड में वो थोड़ा और ज़्यादा डेवलपमेंट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम कहाँ से हैं आप? सर धड़म से शाहपुर। शाहपुर से। शाहपुर में किस तरह का विकास चाहते हैं, चाहे जो भी सरकार आए, तो वहाँ पे मेनली क्या मुद्दे हैं जनता के जिस पे काम होना चाहिए? सर अभी रिसेंटली रेनी सीज़न में जो मतलब वहाँ पे आप देख सकते हो कि ढलान जो है वो नीचे लैंडस्लाइड हुआ ना, तो वो रास्ता पूरा ख़राब हो गया। तो इतने दिनों से वो ख़राब पड़ा है, उसको मतलब साफ़ नहीं करे उस जगह को।
इतना हमें मुश्किल हुआ वहाँ पे जाने के लिए। और रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ से आए तो रातों रात ही उन्होंने वो सारा ठीक कर दिया। तो यही चीज़ उन्होंने जो एक रात में करा वो पहले भी तो कर सकते थे। तो मेरा ये है कि मतलब अगर वो अपनी मतलब सुविधाओं के लिए कर रहे हैं तो मतलब ऐसे दिखावे के लिए ना करें। और अगर आप में इतनी है कैपेसिटी कि आप एक रात में मतलब वो ठीक कर सकते हो तो हमारी फैसिलिटीज़ को भी ध्यान में रखें और उसको ठीक करें। कह सकते हैं कि आपके बोलने का मतलब ये है कि नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता जब आते हैं तो धरातल पे एकदम से काम हो जाते हैं। आम जनता की बात की जाए तो आम जनता को उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही। वो उनको नहीं दिखता है कि मतलब इनको भी क्या प्रॉब्लम हो रही है, पर जब उनको खुद को प्रॉब्लम होती है तो उसको वोट जल्दी से कर दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीक्षा, कहाँ से आप? शिवनगर। शिवनगर से। तो शिवनगर की बात की जाए तो किस तरह की विकास जो है वहाँ पे चाहते हैं और क्या मुद्दे जो हैं इस वक्त वहाँ के? वहाँ पे ज़्यादातर वाटर प्रॉब्लम रहती है, पानी लोगों को ढंग से नहीं मिलता है। तो मतलब अभी इस टाइम पे 3-4 साल तो इसी बात को लड़ते हुए हो गया। जब एमएलए के पास जाते हैं तब बस 1 महीने के लिए पानी आता है और फिर नहीं आता है। तो मतलब ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इन चीज़ों को भी देखे कि आदमियों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या नाम आपका? अपूर्वा। हाँ जी, कहाँ से आप? पालमपुर से हूँ मैं जी। पालनपुर की बात की जाए तो किस तरह का विकास वहाँ पे चाहते हैं और एक युवा पीढ़ी होने के नाते क्या कुछ अहम मुद्दे पालनपुर के इस बार रहने वाले हैं? पालमपुर में मतलब ऐसा है कि वैसे तो ठीक है, सारा ये नॉर्मल है, बट वही है कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन वही है कि उनके पास जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही घूमे होते हैं। पीएचडी होल्डर्स हैं, एमबीए करा हुआ है, लेकिन वही है कि पियून की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल शॉप्स में लगे हुए हैं। तो उस चीज़ के लिए कि उन स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलनी चाहिए ताकि वो भी कहीं जाके अपनी उस पढ़ाई को यूज़ कर सके कि हाँ मतलब उनको जॉब्स मिल जाएँ या ठीक है। क्योंकि वही है घर बैठा बच्चा, आजकल यही प्रॉब्लम हो रही है कि मेंटली बच्चे डिप्रेस होते जा रहे हैं। क्यों? घर वाले बोलते हैं कि आप जॉब नहीं कर रहे हो, और दूसरी हम डिप्रेस होते जाते हैं कि नहीं जॉब नहीं मिल रही है, क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का। तो वही चीज़ है कि स्टूडेंट्स की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हाँ उनकी एम्प्लॉयमेंट को लेके भी मतलब हाँ काम कर सके या उसको भी नज़र करे कि उस तरफ भी ध्यान जाए। क्योंकि बाकी रोड ठीक कर रहे हैं वो तो सब नॉर्मल है, ठीक है वो चल रहा है, पर वही है कि ये जो मेन चीज़ है इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा ना बच्चों। ध्यान देने की जरूरत है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम मेरा आपका? नाम अंकिता, कहाँ से आप? मैं पुराना मटौर से। पुराना मटोर से। अगर पुराना मटोर की बात की जाए क्या क्या जो लगता है जो समस्याएं हैं वहाँ पे आ रही हैं जिन पे अभी कोई भी सरकार आए तो उस पर काम किया जाए? मेरे को एक रोड से बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं स्कूटी चलाती हूँ तो ऐसे नॉर्मली जो है सड़कों में गड्ढे बड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे पीएम आया, सीएम कोई भी आते हैं, जैसे आते हैं तो रातों रात जो सड़कें बन जाती है ना, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे को। दिखावे सड़कें बन गई इससे प्रॉब्लम है? नहीं क्यों उनको दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी जनता है बिल्कुल मतलब प्लेन रोड्स पे चलती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब बस उससे प्रॉब्लम, बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि दिखावे के लिए मत करो। हम हाँ युवा पीढ़ी होने के नाते क्या कुछ युवा के लिए है, जैसे मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना उसके मतलब काम करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट दो बस। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? यही है। मटोर में अगर बात करें युवाओं की तो आपने एक समस्या बता दी सड़कों की, इसके अलावा क्या कुछ समस्याएं वहाँ पे आ रही हैं? एम्प्लॉयमेंट, लड़के ऐसे ही हैं, लड़कियाँ ऐसे ही हैं, पढ़ के हम हाँ पीएन की जॉब के लिए करनी है, अप्लाई करनी है, बस यही है। पहले बैठो। हाँ। क्या नाम आपका? निकिता। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं, एक युवा पीढ़ी होने के नाते क्या कुछ अपेक्षाएं सरकार से आती हैं? देखिए अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं हमें बोलते हैं कि सिर्फ अपना काम करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जैसे वो हमसे प्रॉमिसेस करते हैं वैसे पूरा भी करें। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जगह जगह गंदगी वगैरह है, वो सफाई नहीं हो पा रही है अच्छी तरह से अपना काम पूरा करें। हम तो बस यही चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात की कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं इंदौरा के साइड से हूँ। इंदौर में क्या कुछ अहम मुद्दे हैं, किस चीज़ों से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी इंदौर में क्या? इंदौरा में ज़्यादातर तो वहाँ पे नशे वगैरह का है, अगर उसके लिए सरकार कुछ कर सकती है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी का जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह नहीं है, तो उसके लिए भी सही किया जाए तो अच्छा होगा। और स्कूल्स वगैरह में भी अगर पढ़ाई के लिए अगर वो कुछ करें, आगे बढ़ाएं कि हाँ हम यूथ को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि सरकार स्कूलों पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही है वहाँ पे, तो अगर वो दें तो हमें अच्छा लगेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल कटोच है। काजल जी कहाँ से हैं आप? मैं नगरोटा भगवान से हूँ जी। अगर बात की जाए सरकार की, जैसे कि आपको ज्ञात है कि हाल ही में चुनाव हुए हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या कुछ विकासात्मक जो बातें हैं आप चाहते हो कि उस पर धरातल पे उतारी जाए? सरकार तो कोई भी आए, अब इलेक्शन हो गए हैं, बट मैं ऐसा चाहती हूँ कि अब हम MBA स्टूडेंट जो भी हमारा प्राइवेट सेक्टर है मेन
तो यहाँ पे कुछ भी हिमाचल में कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमें जो भी है या तो चंडीगढ़ जाना पड़ता है या फिर अपनी फैमिली को छोड़ के। तो कोई ऐसी सरकार आए जो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे खोले, और प्लस मेडिकल फैसिलिटी तो अब हमीरपुर में आ ही चुकी है। बस मुझे वो चाहिए एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे जो हैं वहाँ नगरोटा के रहने वाले इस पर मुद्दे जिन पे काम करना चाहिए? कुछ तो जैसे हमारे गांव के जो बुज़ुर्ग वगैरह हैं उन लोगों के लिए कुछ भी वो नहीं है। उनके लिए योगा क्लासेस या समथिंग कुछ खुलना चाहिए, और स्पोर्ट्स क्लब में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। दैट्स इट। कुछ बातचीत अन्य जो यहाँ पे युवा हैं उनसे करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। अगर बात करें किस तरह की अपेक्षाएं जो है सरकार से आपने लगाई हैं कि सरकार आएगी इस तरह के कार्य की? सर बेसिकली जो कोई भी गवर्नमेंट आए सबसे पहले उनका ये होना चाहिए कि जो रोड्स हो रहे हैं सर, अभी जब इलेक्शन से पहले कुछ नहीं काम कर रहे थे, जैसे इलेक्शन शुरू होने लगे वो सारे गड्ढे जो भी थे वो भरवाने लग पड़े। तो उनको यही होना चाहिए, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रोड्स को ठीक करवाएं, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करवाएं। बस यही है। थैंक यू। बात की जाए क्या कुछ लगता है हिमाचल प्रदेश की पूरी बात करें, क्या कुछ कार्य जो है सरकार कोई भी आई वो बेसिकली पहले वो होने चाहिए? पहला तो मैंने बताया रोड्स का होना चाहिए। दूसरा जो है जैसे रोड्स के बीच में ही पशु चले होते हैं, गाय चली होती है जिससे ज़्यादा एक्सीडेंट होने चाहिए, तो उनके लिए गौशाला बना दो। और जैसे अभी स्किन डिसीज़ चली थी, लम्पी वायरस आया था, तो भी कई जिनकी भी गाय वगैरह मरी वो रोड से फेंक दिया गया। तो उसके लिए भी प्रॉपर होना चाहिए सिस्टम कि कहाँ उनको कहाँ रखना है, कहाँ डिस्पोज करना है। बस यही होना चाहिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अभिषेक सर। सर किस तरह देखते हैं, बात की जाए हिमाचल प्रदेश की चुनाव हुए हैं हाल ही में, किस तरह की अपेक्षाएं जो है युवाओं को सरकार से रहने वाली? सर सब कुछ ठीक ही है वैसे तो चला हुआ आजकल। भैया थोड़ा जैसे प्राइवेट सेक्टर जो इंक्रीज़ हो उससे हमें थोड़ा रोज़गार मिले ताकि बाहर ना जाना पड़े, और तो सर सब कुछ ठीक ही है वैसे तो। महंगाई, बेरोजगारी तो सर सैलरी भी तो इंक्रीज़ हो रही, तो महंगाई के लिए तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कोई issue नहीं, महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है सर। युवा पीढ़ी की बात करें, क्या कुछ सरकार से चाहती है विशेष? सरकार से सर यही है बस, थोड़ी एजुकेशन ठीक हो, थोड़ा मेडिकल फैसिलिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो बस सर। यही मांगे हैं? हाँ जी सर। विशेष मांग नहीं है आपकी? विशेष मांग कुछ नहीं सर, वो सब कुछ ठीक है। और हाँ जी, थैंक यू। मृदु। हिमाचल में चुनाव हुए हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं सरकार से आपके रहने वाली इस बार? बेसिकली यही एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि वो हॉस्पिटलिटी अच्छी करें, एजुकेशन अच्छी करें, हॉस्पिटल्स अच्छे करें, मेडिकल सर्विसेज अच्छी दें। बस मेजरली यही होता है, और मेजरली जो इनके रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उन चीज़ को अवॉइड करें, और जो पॉट होल्स हैं बहुत ज़्यादा उस पर काम करें। बस साक्षी, हिमाचल में चुनाव हुए हैं, अगर युवा की बात की जाए, एक युवा पीढ़ी सरकार से क्या चाहती है, किस तरह की सरकार चाहती है, और क्या कुछ विकास जो है वो किया जाए? बेटर एजुकेशन और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस का, स्कूल्स का, और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। बस है कहाँ से आप? ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे किस तरह का विकास चाहते हैं आप? सड़कें अच्छी नहीं है, जगह डेवलप नहीं है, और शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे, हेल्थ और एजुकेशन वहाँ पे कैसी? हेल्थ एजुकेशन भी इतना बेटर नहीं है, तो डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। इवन ज्वाली नहीं, सारे मतलब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल सारी जगह होना चाहिए, क्योंकि देवभूमि है हिमाचल, और लाइक टूरिस्ट का मेन एक्स्ट्रा वो है ना। अगर स्टूडेंट की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हिमाचल में एक स्टूडेंट को अभी तक क्या आ रही है? एजुकेशन में आ रही है ऑब्वियस, क्योंकि कॉलेज में भी इतने टीचर, सारे टीचर तो होते नहीं सब जगह, और यहाँ पे टीचर्स तो हैं, लेकिन थिंग इज़ कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, और वही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। तो फिर चाहते हैं कि रोज़गार जो है हिमाचल में दिया जाए ताकि हिमाचल के युवाओं को बाहर ना जाना पड़े। जी। सुनील। कहाँ से हैं? भरमौर से हैं? हाँ जी। तो हिमाचल की बात करें तो जो भरमौर का क्षेत्र काफ़ी ट्राइबल क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पे काम होना चाहिए? ज़रूर। कौन कौन से हैं? जैसे कि आपको बताया हॉस्पिटल हो गया, मेन रोड है, रोड की बहुत दिक्कत होती है सर्दियों टाइम। और तो वहाँ के जो नेता हैं वो तो ये कहते हैं काफ़ी विकास उन्होंने वहाँ पे करवाया है, क्या कहना चाहेंगे? विकास के नाम पे अभी तक वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है अभी। इस बार लगता है आपको कुछ चेंज होगा, बदलाव होगा, कुछ यहाँ पे काम होगा? लगता है बहुत हो सकता है बदलाव। हो सकता है? हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? जी अभिनव चौधरी। अभिनव जी, किस तरह देखते हैं हिमाचल में हाल ही में चुनाव हुए हैं, एक युवा की बात करें, किस तरह की अपेक्षाएं जो है सरकार से इस बार युवाओं की रहने वाली हैं? जी युवाओं का आपको पता है, युवाओं के अहम मुद्दे हैं जो बेरोज़गारी को लेके हैं, जो नौकरियों के आजकल जो रिक्त पड़े पद हैं जो भरे नहीं जा रहे हैं। और मैं मेन बात करूँ तो जैसे मैं छात्र हूँ, मैं छात्रों की बात करूँ, धर्मशाला की बात करूँ, तो अभी हम कॉलेज रोड में मौजूद हैं। तो कॉलेज रोड में आप देखते हैं गाड़ियाँ धड़ाधड़ जाती हैं, और जो छात्र हैं वो सुबह शाम चले होते हैं। तो मेरे आइडिया से किसी भी पार्टी की जो सरकार बनती है तो यहाँ पे एक पेडिस्ट्रियन पाथ होना चाहिए,
जिसके लिए जो छात्र हैं वो आराम से जा सकें। और भी छात्रों के बहुत से मुद्दे हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे दोनों सरकारें आई, सत्ता में रही, दोनों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, मगर किसी ने काम नहीं किया। इस बार क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? कोई भी सरकार आती है, बेसिकली एक युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है कि बेरोज़गारी का दर जो है इस प्रदेश से घटे, छात्रों के लिए जो अनेक सुविधाएं और अपने नौकरियां निकाले सरकार, ये रिक्त पद भरे हैं इनको भरा जाए जल्द से जल्द। धन्यवाद। आज कुछ बातचीत युवाओं से करनी चाहिए, आम जनता से करनी चाहिए, किस प्रकार से अपेक्षाएं उनकी किस तरह से सरकार के लिए रहने वाली हैं। और बात की जाए धरातल पे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, इस प्रकार के मुद्दे जो हैं आज धरातल पे देखने को मिले हैं। और युवा पीढ़ी की बात की जाए तो एक युवा पीढ़ी सीधे तौर पर बेरोजगारी को लेकर परेशान है, महंगाई को लेकर परेशान है और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है। तो फिलहाल के लिए इस टीम में इतना ही। बने रहिएगा हिम एक्स टीवी और पहाड़ी हलचल के साथ। पल पल की जानकारी निरंतर आपको ऐसे ही देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पीताम्बरा मोबाइल, कोतवाली बाजार, धर्मशाला। यहाँ आपको सभी तरह के ब्रांड न्यू मोबाइल, सेकंड हैंड मोबाइल, स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन से संबंधित हर प्रकार का सामान उचित मूल्य पर पूरी गारंटी के साथ मिलेगा।